मैम। एक मिनट, आप शेयर करो। जय जिनेंद्र मैम। जय जय। दिख रहा है सभी को? यस मैम। अभी देखो, आज हम वर्धमान अवधि ज्ञान के अंतर्गत ये गाथाएं देखेंगे। और द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इसमें सबसे सूक्ष्म कौन है, और इन सबकी अपेक्षा से सबसे कम सूक्ष्म कौन है, इनको देखेंगे। पहले ये जान लीजिए कि काल कितना महत्वपूर्ण है। अवधि ज्ञानी को जब अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है ना? देखो, अवधि ज्ञानी को यस। अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस अवधि ज्ञान के क्षेत्र पर यह निर्धारित करता है कि इनको कितना भूतकाल और कितना भविष्य काल दिखेगा। ध्यान रखना। ठीक, अभी ये जो 18वीं गाथा है, 18वीं से आगे की 2-3 गाथाएं, ये यही बताएगी कि कितना अवधि ज्ञान हो तो कितना भूत भविष्य वर्तमान दिख सकता है। देखो, भरहम्मी अध्वो मासो, भरहम्मी यानी भरत क्षेत्र। अगर कोई अवधि ज्ञानी भरत क्षेत्र के रूपी पदार्थों को जानता और देखता है तो उसे काल में कितना काल तक दिखेगा? अद्धमासो, यानी 15 दिन का। 15 दिन का भूत और भविष्य जो है, वो उसके रूपी पदार्थ जो है 15 दिन पीछे के और 15 दिन भविष्य के, इतना काल उसे दिख सकता है। ठीक, फिर जम्बू द्वीपम साहियो मासो। अगर कोई अवधि ज्ञानी अपने अवधि ज्ञान से जम्बू द्वीप देखता है। अब मुझे एक बात बताइए, भरत क्षेत्र, जम्बू द्वीप, मनुष्यलोक और अढ़ाई द्वीप, या फिर मनुष्यलोक यानी ही अढ़ाई द्वीप, इन तीनों में सबसे छोटा क्या है और सबसे बड़ा क्या है? भरत क्षेत्र, जम्बू द्वीप और मनुष्यलोक। मनुष्यलोक यानी अढ़ाई द्वीप, इन तीनों में सबसे सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा भरत क्षेत्र। हाँ, हाँ, और सबसे सबसे बड़ा बड़ा मनुष्यलोक। मनुष्य। हाँ। बराबर, है ना? तो अभी जितना जितना एरिया बढ़ेगा, उतना उतना भूत भविष्य जो वर्तकाल है, उन कालों के भूत भविष्य और वर्तमान काल, इन कालों के प्रमाण की भी संख्या बढ़ जाएगी। देखो, भरहम्मी अद्धो मासो, जम्बू दीवम्मी साहियो मासो। भरत क्षेत्र को जानने वाला 15 दिन तक का काल से रूपी पदार्थों को देख सकता है। जम्बू द्वीपमी सहियो मासो, जम्बू द्वीप को जानने वाला यानी जम्बू द्वीप में रहे हुए रूपी पदार्थों को देखने वाला अवधि ज्ञानी कितना देख सकता है? एक महीना। हाँ, मतलब साहियो यानी अधिक, हम्म। साहियो यानी अधिक और मासो यानी महीना। तो क्या आएगा? एक माह से अधिक। एक हाँ, महीना अधिक। 1 महीने से थोड़ा अधिक वो देख सकता है काल। वासम च मनुये लोए, वासम यानी वर्ष, और मनुये लोए यानी मनुष्य लोक। जो समस्त मनुष्य लोक को, मनुष्य लोक के लिए एक शब्द क्या दिया मैंने? और अढ़ाई द्वीप। ध्यान रखना, मनुष्य लोक और अढ़ाई द्वीप। तो जो मनुष्य, यहाँ पर मनुष्य लोक का अर्थ क्या होगा? जहां तक मनुष्य की बस्ती है। ठीक, तो जो मनुष्य लोक को देख सकता है, वहां के रूपी पदार्थों को देख सकता है, वो 1 वर्ष के अधिक काल तक भूत और भविष्य देख सकता है। ठीक, देख सकता है तो क्या देखेगा वो? रूपी पदार्थ देखेगा या अरूपी पदार्थ देखेगा? रूपी पदार्थों को। बराबर। पदार्थों। और वास पुहुत्तम च रूयगम्मी, वास पुहुत्तम यानी वर्ष पृथक। एक मैंने कल इसलिए बताया था कि पृथकत्व शब्द जहां भी आएगा 2 से 9 की संख्या पकड़ ले। अब वर्ष पृथकत्व आया है तो क्या आएगी संख्या? 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक। जो रूचक प्रदेशों को देखता है, रूचक प्रदेश यानी रूचक क्षेत्र जो है, वहां तक देखता है, तो उसका
काल कितना रहेगा देखने का? भूत और भविष्य को 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक के भूतकाल को भी देख सकता है और उसके आगे के भविष्य काल को भी देख सकता है। ठीक। मैम एक डाउट है मैम। जी। ये अगर जैसे 15 दिन का है तो 15 दिन बाद में फिर अभिज्ञान चला जाएगा उनका? नहीं नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। देखो, अभी यहाँ पर आपको अवधि ज्ञान हुआ, इस काल को आप समझिए। समझो आपको अवधि ज्ञान हुआ भरत क्षेत्र का। ठीक। तो आपको भरत क्षेत्र तक जो रूपी पदार्थ है वो दिख रहे हैं, तो आपको मात्र वर्तमान के नहीं दिखेंगे, आपको अपने अवधि ज्ञान में भूतकाल के 15 दिन तक के दिखेंगे पीछे के, और भविष्य काल के 15 दिन तक के दिखेंगे। जब जब भी आज आपको 15 दिन का दिख रहा है पिछले, कल आपको और आगे के पिछले अगले पिछले अच्छा, हमेशा 15 दिन। 15 दिन ही रहेगा? हाँ, दिन चले तो जाएंगे वो लेकिन तो आप, फिर करीब करीब 1 साल भी हो गया, 2 साल भी हो गया ना मैम? मतलब जैसे कल से 15 दिन काउंट करेंगे तो भी आगे ऐसा नहीं, पंद्रह ऐसा नहीं, दिन हाँ आपको वो पर। 15 दिन तक नहीं दिखेगा। देखिए, आप उसको ये समझिए। थोड़ा अलग अर्थ ले रहे हैं। आपको अपने अवधि ज्ञान में 15 दिन के पीछे के भी रूपी पुद्गल दिख रहे हैं। आज आपको जो अवधि ज्ञान हुआ है भरत क्षेत्र का, तो आपको बस वर्तमान के रूपी परमाणु नहीं, रूपी पुद्गल जो है रूपी पदार्थ वो नहीं दिख रहे हैं, आपको पीछे के 15 दिन के भी दिख रहे हैं, आगे के 15 दिन के भी दिख रहे हैं। वो तो मैम जैसे हाँ जैसे दिन जाएंगे तो वैसे वैसे वो 15 दिन बस वही हाँ, रहेगा, अभी रहेगा यही 15 दिन आपने ही, कल उपयोग लेकिन लगाया। अभी बदलता आपने जाएगा। अवधि ज्ञान हाँ। का उपयोग सीधा 1 वर्ष के बाद लगाया, और आपको 1 वर्ष के बाद भी भरत क्षेत्र जितना ही अवधि ज्ञान है, तो उस समय 1 वर्ष बाद भी आपको 15 दिन के पीछे के भी दिखेंगे, 15 दिन के आगे के भी दिखेंगे। ऐसे ये 15 दिन नहीं सम- रहता है। ये काल है रूपी पदार्थों को देखने का, कि रूपी पदार्थ आपको काल की अपेक्षा कितने पुराने दिखेंगे वहां पर भी, है ना? हम्म। भरत क्षेत्र में समझ रूपी गए। पदार्थ तो दिख रहे हैं आपको, लेकिन वो रूपी पदार्थ राइट। आपको कितने पीछे के और कितने आगे के दिखेंगे, तो उसकी संख्या है। ठीक है। ठीक। ये ठीक है गाथा मैम। समझ में आई? इसके बाद मैं आपको ये आज, तो ये मेरे हिसाब से वर्धमान अवधि ज्ञान मुझे पूरा करना है। उसके बाद मैं आपको कुछ 5 प्रश्न दूंगी, आपको जवाब कल लेकर आना। ठीक। मुझे याद दिलाना बस। अभी अगली गाथा देखिए। संखी चमी ऊ काले। अब काल से कोई अगर संख्या, अभी पहले तो हमें क्षेत्र की अपेक्षा से बताया था, क्षेत्र यानी स्थान और काल यानी समय, है ना? जो पहली गाथा थी वो क्षेत्र की अपेक्षा से काल दिखा रही थी, कि भरत क्षेत्र जितना अवधि ज्ञान हुआ तो 15 दिन जितना दिखेगा, अगर आपको जम्बूद्वीप जितना अवधि ज्ञान हुआ तो आपको 1 महीने से अधिक का दिखेगा, अगर आपको रूचक प्रदेश जितना हुआ तो आपको 1 वर्ष और 9 वर्ष, 2 से 9 वर्ष तक का दिखेगा, मनुष्य लोग के लिए 1 वर्ष तक का दिखेगा। अब यहाँ पर काल की अपेक्षा से क्षेत्र बताएंगे, ध्यान रखना। संखिज्जमि ऊ काले, अगर काल से आपको कोई अवधि ज्ञानी संख्यात काल को जानता है, तो वो क्षेत्र से भी कंपलसरी संख्यात द्वीप समुद्र ही जानेगा। दीव समुद्रावी हुंती संखिज्जा, ये कंपलसरी है। अगर किसी का अवधि ज्ञान आपको पता चला तो उसे संख्यात वर्ष के पीछे के भी रूपी परमाणु रूपी पदार्थ दिख रहे हैं, संख्यात वर्ष के पीछे भी, तो ये निश्चित है कि उसे क्षेत्र से भी संख्यात द्वीप समुद्र दिख ही रहे हैं। ध्यान रखना आप। ठीक। कालम में असंख्यजे, अगर किसी को असंख्यात काल दिखता है, अगर किसी को आज यहाँ पर बैठे बैठे किसी को अवधि ज्ञान हुआ और उसे असंख्यात काल पहले के, जैसे कि पहले आरे में, दूसरे आरे में, तीसरे आरे में ऐसे ऐसे रूपी पदार्थ थे, तो असंख्यात काल पहले के भी अगर उसे रूपी पदार्थ दिख रहे हैं, तो कंपलसरी समझना कि उसे क्षेत्र से संख्यात और असंख्यात दोनों भी, कम से कम संख्यात, ज्यादा से ज्यादा असंख्यात, ये द्वीप समुद्र दिखते ही है। मतलब काल और क्षेत्र एक दूसरे पर कितने डिपेंड है, आप ध्यान रखिए। ठीक। और इन चारों में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, जैसे जैसे वर्धमान यानी किसी किसी के अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम अधिक अधिक होता है, नए कर्मों का बंध नहीं होता है, तो उसका अवधि ज्ञान का अगर काल बढ़ता गया
तो किस किस की वृद्धि होती है, इसे लेकर आगे की बात आएगी, ध्यान रखना। द्रव्य यानी पदार्थ, जिन पदार्थों को, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर दो गाथाएं हैं आगे की। सभी का वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि विषय थोड़ा कठिन है। अगर हो सकता है तो आप वीडियो ऑन करें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन बातों को आप एक बार समझ लीजिए। अवधि ज्ञानी को द्रव्य से रूपी पदार्थ दिखते हैं। तो जो रूपी पदार्थ है, जिनमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होता है, ऐसे रूपी पदार्थ द्रव्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक। काल में समय होता है कि अवधि ज्ञानी को कितने समय तक का भूत, भविष्य और वर्तमान दिख सकता है, उस समय को काल में लेते हैं। क्षेत्र यानी अवधि ज्ञानी को कहाँ तक, कौन कौन सी चीजें और उसका लिमिट क्या है, कहाँ तक दिख सकता है। जैसे कि किसी किसी को ये एक कोस जितना ही दिखेगा, किसी किसी को संपूर्ण लोक प्रमाण दिखेगा, किसी को अढ़ाई द्वीप दिखेगा, किसी को पहले देवलोक तक दिखेगा। सबका अपना अपना एक एरिया होता है कि वहां तक ही उनको दिखता है, उसे कहते हैं क्षेत्र। और भाव यानी जिन भावों के कारण उनका अवधि ज्ञान बढ़ता है, कम होता है। तो विशुद्ध और संक्लिष्ट दोनों भी प्रकार के विचार भाव के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अभी आगे की गाथा आपको क्या बताएगी, पहले शॉर्ट में समझ लीजिए। अगर कोई अवधि ज्ञानी है, अब ये वर्धमान अवधि ज्ञान का विषय चल रहा है ना। वर्धमान अवधि ज्ञान में क्या होता है, अवधि ज्ञान बढ़ता जाता है। ठीक। अब किसी अवधि ज्ञानी को आज अपने अच्छे विचारों की वजह से उसे आज भरत क्षेत्र जितना अवधि ज्ञान हो। ठीक। पर उसके विचार आज और इतने विशुद्ध हो गए कि कल उसे अढ़ाई द्वीप दिखने लगा। अढ़ाई द्वीप जितना हुआ, तो उसका क्या बढ़ा, यहाँ पर काल बढ़ा, क्षेत्र बढ़ा, भाव क्षेत्र बढ़ा। बढ़ा। क्षेत्र हाँ। बढ़ने से काल भी बढ़ जाता है ना। हाँ, क्षेत्र बढ़ने से काल बढ़े ना बढ़े, पर अगर काल बढ़ जाए तो द्रव्य, क्षेत्र और भाव तीनों कंपलसरी बढ़ते हैं। काल कितना अ- महत्वपूर्ण है। अगर किसी अवधि ज्ञानी को आज पीछे के भरत क्षेत्र, मतलब पीछे के 15 दिन दिख रहे थे, अब उसे पीछे का 1 महीना दिखने लग गया, तो इससे क्या आपने होगा। अभी बोला, आपने अभी बोला कि उसको आज भरत क्षेत्र दिख रहा था, नेक्स्ट डे हाँ। क्षयोपशम से उसको अढ़ाई दीप दिख रहा है, मतलब उसका हम्म, क्षेत्र बढ़ गया। क्षेत्र बढ़ने से बराबर। काल बढ़ना कंपलसरी है, नहीं है? नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, काल तो बढ़ेगा ही। क्षेत्र बढ़ने से ओके। काल तो बढ़ता ही है, लेकिन द्रव्य और भाव ये बढ़े, ये कंपलसरी नहीं है। पर काल ओके। बढ़ने से द्रव्य, सॉरी, क्षेत्र, द्रव्य और भाव तीनों भी बढ़ते हैं। देखो, काल बढ़ने से बचे हुए तीनों भी बढ़ेंगे। क्षेत्र बढ़ने से काल तो बढ़ता ही है, लेकिन बाकी के दो बढ़े ना बढ़े ये कोई नियमा नहीं है। ठीक। और द्रव्य और भाव जो है, पर्याय जो है, इनके भी बढ़ने और घटने से काल और क्षेत्र का कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों बातें हैं, काल और क्षेत्र। काल बढ़ने से तीनों चीजें बढ़ेगी, क्षेत्र बढ़ने से काल कंपलसरी बढ़ेगा, लेकिन द्रव्य और पर्याय या द्रव्य और भाव बढ़ेगा, ये कंपलसरी नहीं। क्या ऐसे होता है कि सिर्फ द्रव्य और भाव बढ़ रहा है? ऐसा नहीं होता, काल और क्षेत्र की अपेक्षा रहती है। देखो, द्रव्य कैसे बढ़ेगा जब आपका क्षेत्र ही नहीं बढ़ेगा ओके। तो इसीलिए द्रव्य और भाव यहाँ पर गौण है। काल और क्षेत्र बढ़ने से द्रव्य और भाव बढ़ जाते हैं। काल से तो कंपलसरी बढ़ते हैं, क्षेत्र से नियमा नहीं है। पर द्रव्य और भाव अकेले नहीं बढ़ते। ओके। भाव यानी पर्याय, यहाँ पर अर्थ ध्यान रखना। अभी देखो, काले चौन्न बुद्धि, काल की वृद्धि होने से चारों की वृद्धि होती है। चार कौन कौन से है यहाँ पर। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की बात कर बराबर। रहे हैं ना मैम हम लोग। हाँ, एक बार किसी हाँ। अवधि ज्ञानी का काल बढ़ गया, तो उसके साथ उसके क्षेत्र, बाकी के भाव जो, और द्रव्य। हाँ, तीनों भी बढ़ेंगे। ठीक। बुद्धि यानी बुद्धि बढ़ना। फिर कालो, हाँ, कालो भैयऊ खित्त बुद्धिये, खित्त यानी क्षेत्र, बुद्धिये यानी वृद्धि। क्षेत्र की वृद्धि में
काल बढ़ता है, पर बाकी के दो नियमा नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्षेत्र बढ़ जाता है लेकिन काल की वृद्धि नहीं हो पाती है। ये बहुत अपवादिक स्थिति होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि क्षेत्र उनका बढ़ते ही कभी कभी संक्लिष्ट परिणाम आ जाते हैं। तो ये इसीलिए इन्होंने यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं बताया। लगभग क्षेत्र बढ़ते ही काल भी बढ़ता ही है, लेकिन अपवाद के रूप में ये चीज बताई है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्षेत्र बढ़ जाता है लेकिन उस समय काल नहीं बढ़ पाता। ठीक। और द्रव्य और पर्याय की वृद्धि होती है तो क्षेत्र और काल की कोई नियमा नहीं है। उसी को लेकर आगे की लाइन है, बुद्धिये दौव पज्जव, द्रव्य और पर्याय की वृद्धि से भय्यव खित्त कालाऊ। यह क्या है? नियम भजना है। भय्यव यानी भजना है। क्षेत्र और काल बढ़ना भजना है। भजना यानी कंपलसरी नहीं है, बढ़ भी सकता है नहीं भी बढ़ सकता है, दोनों भी बातें, उसे भजना कहते हैं। ठीक। देखो, तो काल बढ़ने से तीनों कंपलसरी बढ़ेंगे। क्षेत्र बढ़ने से काल बढ़ता भी है नहीं बढ़ता है, लेकिन द्रव्य और भाव भी वहां पे उनकी भी भजना है। द्रव्य और भाव में भी भजना है कि द्रव्य और भाव बढ़ने से क्षेत्र और काल बढ़ेगा भी और नहीं भी बढ़ेगा। ठीक। बस काल के लिए तीनों कंपलसरी है, ध्यान रखना। अभी मुझे एक बात बताइए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इसमें सबसे सूक्ष्म क्या है? भाव नहीं। काल। द्रव्य, क्षेत्र, काल। 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 काल सबसे सूक्ष्म है। अच्छा, और उससे कम सूक्ष्म? भाव। मैम भाव है क्या? भाव। अच्छा, उससे कम सूक्ष्म? द्रव्य। नहीं, क्षेत्र। द्रव्य। क्षेत्र फिर द्रव्य। द्रव्य तो अनंत है, क्षेत्र फिर द्रव्य। और अच्छा, देखिए, क्षेत्र तो ढाईदीप ही है ना, ढाईदीप को ही अभी देखेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपकी एक अंगुली है ना? एक हाँ। अंगुल जितना हम्म। क्षेत्र है, इस पर कितने आकाश प्रदेश है? ये अनंत अंगुली आकाश जितना प्रदेश। स्थान है, ये अंगुली जितना स्थान है ना? इस पर कितने हाँ। आकाश प्रदेश है? मैम असंख्यात मैम। हाँ, असंख्यात असंख्यात आकाश प्रदेश है, बराबर। हाँ वे हाँ। असंख्यात आकाश प्रदेश अगर आप एक एक गिनो तो इनको गिनने में असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल लग जाएंगे। ठीक। ओके। क्षेत्र कितना है? इतना छोटा। छोटा है। लेकिन छोटा। इतने छोटे लिमिट। क्षेत्र को गिनने में समय कितना लगेगा? अनंत काल। असंख्यात अवसर्पणी अवसर्पणी काल। हाँ, तो आप सोचिए कि क्षेत्र सूक्ष्म है या काल सूक्ष्म है? क्षेत्र। क्षेत्र हो गया मैम फिर अब तो। क्षेत्र। ठीक। हाँ, अभी मैं आगे का और बताती हूँ। अब ये जो है ना, इस पर जितने आकाश प्रदेश है ना, आकाश प्रदेश किसके होते हैं? द्रव्य के होते हैं, है ना? द्रव्य के। है ना, करेक्ट। बराबर। हम्म। ये जो एक एक आकाश प्रदेश है क्षेत्र का, एक आकाश प्रदेश जितना स्थान है, ध्यान रखना, एक ही आकाश प्रदेश जितना क्षेत्र का स्थान है, उस एक आकाश प्रदेश में जो द्रव्य है वही आकाश प्रदेश, वो कैसा है? परमाणु युक्त है या स्कंध युक्त है? मैम परमाणु युक्त है मैम। मान- नहीं 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 नहीं, स्कंद स्कंद युक्त स्कंद है। रहेगा मैम, स्कंद वो युक्त है। स्कंद स्कंध से स्कंद रहेगा। बना युक्त है। हुआ है। स्कंध स्कंद युक्त। अनंत परमाणुओं का बना है, ध्यान रखना। एक जो क्षेत्र है, क्षेत्र का जो एक प्रदेश है, एक प्रदेश यानी जितने उस पर वो एक आकाश प्रदेश स्थित है, उतना जो क्षेत्र है उस पर एक ही आकाश प्रदेश है, लेकिन उस एक आकाश प्रदेश के जो स्कंद से बना हुआ है और उस स्कंद के अनंत परमाणु हैं। ठीक। अब मुझे बताइए, क्षेत्र का इतना छोटा, सबसे छोटा क्षेत्र का भाग, उस पर भी जो एक द्रव्य है, एक आकाश प्रदेश है उसका, उसके अनंत परमाणु है, तो द्रव्य छोटा है या क्षेत्र छोटा है? अभी आपने द्रव्य को छोटा कर दिया। मैंने नहीं किया, ये सिद्धांत है भाई। हाँ हाँ, हाँ सॉरी। अभी अभी आपको बताती हूँ। अब एक आकाश प्रदेश के अनंत परमाणु हुए, एक एक हाँ परमाणु में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इन सबकी अनंत पर्याय होती है।
तो द्रव्य छोटा है या भाव छोटा है? द्रव्य। ये भाव भाव है ना, होगा। उसके भाव यानी उसका स्वभाव, भाव। पर्याय, भाव भाव भाव। छोटा। है ना। भाव यानी उसका स्वभाव, उसका पर्याय। अब एक परमाणु को ही लो, एक प्रदेश को भी मत लीजिए, आप स्कंद को भी मत लीजिए। एक परमाणु में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सब होता है, और वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की अनंत पर्याय होती है। तो फिर ये पर्याय छोटा हुआ या वो द्रव्य छोटा हुआ, यानी ये भाव छोटा हुआ या द्रव्य छोटा हुआ? भाव छोटे भाव हुए। छोटा हुआ। अभी मुझे बताओ, सबसे सूक्ष्म कौन है? भाव। 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 उससे भी थोड़ा और सूक्ष्म, कम, द्रव्य। 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 उससे द्रव्य। थोड़ा ऊपर, क्षेत्र। 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 और उससे ऊपर, काल। काल। मैम हमने सबसे, पूरा उल्टा बोला। भाव। अभी आपको मैं मैम हमने गाथा समझाती जितने हूँ। समय के हिसाब से लिया कि सबसे सूक्ष्म समय होता है ना, तो पर वो उस काल का हिसाब से सूक्ष्म अंश है, परमाणु का, ये जो है द्रव्य का सबसे सूक्ष्म अंश जो है इसलिए पूरा परमाणु है। क्षेत्र का सबसे सूक्ष्म अंश प्रदेश है, वो अपना अपना सूक्ष्म है ना। हम्म। अभी देखो, इसी को लेकर आगे की गाथा है, कौन किससे सूक्ष्म है। सुहुमो यो होई कालो, काल सूक्ष्म होता है, ठीक। तत्तो सुहुमय रयम हवई खेतम, परंतु क्षेत्र काल से भी सूक्ष्मतर होता है ना। क्योंकि रीजन देते हैं, अंगुल सेड़ी मिलते, जैसे एक अंगुल मात्र का जो क्षेत्र है, वो गिनने में, उसके जो आकाश प्रदेश है उसे गिनने में ओसप्पिनियों असंख्यजा, असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी यानी काल चक्र लग जाएंगे। सेतम बद्धमानयम ओहिनानम। अब यहां पर बताया है कि काल सूक्ष्म है, लेकिन काल से भी सूक्ष्म है क्षेत्र। क्योंकि एक अंगुल जितना क्षेत्र है, उसमें जितने आकाश प्रदेश है, अगर उनकी आप गिनती करने बैठो तो असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी लग जाएंगे। इस कारण काल तो सूक्ष्म है, लेकिन काल से भी अधिक सूक्ष्म क्षेत्र है, ठीक। अब क्षेत्र से भी अधिक सूक्ष्म जो है, देखो, क्षेत्र से भी सूक्ष्म द्रव्य होता है। यहां पर देखो, क्योंकि आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर एक द्रव्य स्कंद स्थित होता है ना। स्कंद किसका बना होता है? अनंत परमाणुओं का बना होता है। इस कारण से एक एक प्रदेश पर अनंत परमाणुओं से युक्त द्रव्य है। तो अनंत परमाणुओं की अपेक्षा से द्रव्य क्षेत्र से भी छोटा है, ठीक। अब द्रव्य की तुलना में भाव अधिक सूक्ष्म होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक परमाणु में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श इसकी अपेक्षा से अनंत पर्याय होते हैं। अनंत पर्याय यानी वर्ण जो है परमाणु, खुद परमाणु का, ये कब से चला आ रहा है, प्रतिदिन उसमें परिणमन हो रहा है, तो उसकी अनंत पर्याय, पर्याय यानी उसकी अनंत अवस्थाएं हुई। तो वर्ण की भी अनंत पर्याय है जो परमाणु में है, गंध की भी अनंत पर्याय है, रस की भी अनंत पर्याय है, स्पर्श की भी अनंत पर्याय। इस कारण से सबसे सूक्ष्म होता है भाव, ठीक। अब नीचे आपको एक लाइन दी है, परम अवधि ज्ञान। परम अवधि ज्ञान कब प्राप्त होता है? केवल ज्ञान उत्पन्न होने से अंतर मुहूर्त पहले, हमेशा तभी उत्पन्न होता है। और वो परम अवधि ज्ञान में इतनी शक्ति होती है कि वे एक परमाणु को भी देख सकते हैं। क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय मात्र रूपी पदार्थ है, तो वो अरूपी पदार्थ यानी जो द्रव्य है उनको तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि बाकी के जो पांच द्रव्य है ये अरूपी होते हैं, जैसे जीव आदि है, उनको अवधि ज्ञानी नहीं देख सकते। लेकिन परम अवधि ज्ञान में जो रूपी पदार्थों को देखने की सबसे अधिक हाइट है, उत्कृष्टता है, वो है परमाणु को देखना, क्योंकि परमाणु सूक्ष्म होता है। तो परम अवधि ज्ञानी परमाणु को भी देख सकते हैं, इतनी शक्ति उनमें होती है ना। परमाणु रूपी पदार्थ के अंतर्गत आएगा या अरूपी पदार्थ के अंतर्गत आएगा? रूपी। रूपी। और रूपी। हाँ, रूपी। ध्यान रूपी। रखना इस बात को।
पहले ना आप 5 प्रश्न जो है ना, इनके हाँ। एक एक शब्द में ही उत्तर है। ये 5 प्रश्न लिख लेना ताकि मैं हीयमान अवधि ज्ञान पूर्ण कर सकूं, शुरू कर सकूं। बताना इसे यहाँ पर किसी ने भी नहीं है, बस अपने पास लिख लेना, कल बताना। लो, पहला जो है वो है नियमा देवता और नारकी को होने वाला अवधि ज्ञान कौन सा? देवता नियमा। और नारकी को नियमा होने वाला अवधि ज्ञान कौन सा? हुआ? यस मैम। तिर्यंच पंचेंद्रिय को कौन सा अवधि ज्ञान हो सकता है जो अन्य गति के जीवों को, मतलब देवता और नारकी को नहीं हो सकता? तिर्यंच पंचेंद्रिय को कौन सा अवधि ज्ञान हो सकता है जो देवता और नारकी को नहीं हो सकता? यस। हाँ। क्षायोपशमिक अवधि ज्ञान के भेद कितने? अगला प्रश्न, ओके। अंतगत और मध्यगत अवधि ज्ञान किसके भेद है? और अंतिम प्रश्न, कौन से देवलोक के जीव अवधि ज्ञान से संपूर्ण लोक के रूपी पदार्थों को देख और जान सकते हैं? कौन रिपीट से करिए। देवलोक के जीव अवधि ज्ञान से संपूर्ण लोक के रूपी पदार्थों को देख और जान सकते हैं? हुआ? मैम यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कीजिए मैम एक बार प्लीज। नियमा देवता और नारकी को होने वाला अवधि ज्ञान कौन सा? अब हीयमान अवधि ज्ञान देखिए। से किंतम हीयमानयम ओहिनानम। हीयमान अवधि ज्ञान कैसा होता है? देखो, हीयमानयम ओहिनानम अपसत्यहीम, अपसत्यहीम यानी कलुषित विचार, अध्यवसान ठानेहीम यानी अध्यवसायों से युक्त, वर्धमानस्य, वर्धमान चरितस्य, किसमें वर्धमान, किसे बढ़ता है? कौन से विचार यहाँ पर बढ़ते हैं? जो कलुषित विचार है। वर्धमान यानी बढ़ना। क्या बढ़ता है? कलुषित विचार बढ़ने के कारण संकिलिस्स मानस, संकिलिस्स मान चरितस्य, जो संक्लिष्टमान विचार और संक्लिष्टमान चरित्र है, संक्लिष्ट यानी कलुषितता की ओर बढ़ना, पतन की ओर जाना। कभी कोई देश विरति श्रावक है और सर्व विरति श्रावक है, इनको अवधि ज्ञान हुआ और अवधि ज्ञान के बाद उनके अशुभ विचार बढ़ते गए और अशुभ विचार और संक्लिष्ट होते गए, तो उस समय उनका जो अवधि ज्ञान है ये सभी प्रदेशों से सवो समन्ता, ये ध्यान रखना, सवो समन्ता शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि अवधि ज्ञान कभी एक प्रदेश से नहीं जाता है। वो जब अगर हीयमान की अवस्था में है तो वो सभी और से कम कम होता जाता है ना? तो उसके ओही परिहायी, ओही परिहायी यानी पूर्व अवस्था से उसका ह्रास होता है। इसका ओही यानी अवधि का। ठीक, अभी देखो, कोई एक साधक है, देश विरति श्रावक है, उसे समझो असंख्यात द्वीप और समुद्र दिख रहे थे, उसने बहुत साधना की, प्रतिमाओं का अंगीकार किया, वो श्रमणोपासक जैसा रहने लगा।
जिसकी वजह से उसे द्वीप असंख्यात द्वीप समुद्र दिखने लग गए। पर बाद में जब उसे असंख्यात द्वीप समुद्र दिखने लग गए तो कुतूहलतावश वो अपने जो शुभ विचार थे, जो साधना थी, उससे छूटता गया तो उसके अशुभ विचार बढ़ने लगे। अशुभ विचार बढ़ने लगे तब उसे, जी गीता जी आपने कुछ कहा? नहीं मैम, कुछ नहीं मैम। हाँ, तो उसके अशुभ विचार बढ़ने लगे, तब उसका अवधि ज्ञान कम कम होने लगा। अब उसे असंख्यात द्वीप समुद्र चारों ओर से दिख रहे हैं। अब उसका जो कम होगा, तो क्या वो एक ही साइड से कम होगा क्या? नहीं मैम, चारों नहीं। तरफ से होगा। हाँ, वो क्या होगा? चारों तरफ से, चारों सभी प्रकार से अवधि ज्ञान की जो पूर्व अवस्था है, उसमें ह्रास ह्रास होता जाता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि उसका एक द्वीप समुद्र अब उसे नहीं दिख रहा है तो दूसरा दिखेगा, ऐसा नहीं। उसका क्षेत्र कम होगा तो सभी ओर से कम होगा। ये है हीयमान अवधि ज्ञान। ऐसे हीन होते हुए अवधि ज्ञान को हीयमान अवधि ज्ञान कहते हैं, है ना? मैम आप अभी एक वर्ड बोले कि ये वर्ड का मीनिंग याद रखना, कैन यू रिपीट दैट वर्ड मैम? कौन सा? सर पर एक वर्ड बोला आपने अभी जस्ट इस पैराग्राफ का। सव्वा समन्ता, यानी सभी प्रकार से, सभी ओर से, ये सव्वा ओके। समन्ता। अच्छा क्योंकि ओके। ना यहाँ लेकर किसी किसी को कंफ्यूजन होता है कि पहले उसे असंख्यात द्वीप समुद्र दिख रहे थे तो अब संख्यात दिख रहे हैं, तो बाकी के नहीं दिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। हीयमान में जब कम होगा तो चारों ओर से कम हो, तो चारों ओके। ओर से कम कम होते होते हुए जैसा दिखेगा वैसा, पर होगा तो वो सभी ओर से ही कम होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक द्वीप समुद्र कैंसिल हो गया बाकी का दिख रहा है, ऐसा नहीं हो। घटेगा तो चारों ओर से समान घटेगा। ठीक। ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रतिपाती अवधि ज्ञान। प्रतिपाती अवधि ज्ञान में यहां तक आपको यहां पर बताया है कि अंगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर ऐसी स्थिति आती है कि उनको संपूर्ण लोक तक दिखता है। अब सोचिए, किसी को अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ तो अवधि ज्ञान में ऐसी बढ़ते 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 ऐसी स्थिति आती है कि उनको संपूर्ण लोक दिखता है। लेकिन प्रतिपाती अवधि ज्ञानी जब संपूर्ण लोक को देखता है और वहां से उसका अवधि ज्ञान गिरता है, जैसे प्रतिपाती होता है, तो दूसरे ही क्षण उसे कुछ नहीं दिखता। धीरे धीरे कम नहीं होता, एकदम से चला जाता है। ध्यान रखना। अभी देखिए, गाथा देखने के बाद ध्यान में आएगा। से किंतम पड़िवाही ओहिनानम। पड़िवाही ओहिनानम क्या होता है? प्रतिपाती। पड़िवाही यानी प्रतिपाती, यानी नियमा गिरने वाला। पड़िवाही ओहिनानम जन्नम जहन्नेनम। जन्नम यानी कम से कम। जहन्नेनम, जहन्नेनम यानी जगन्य रूप से, वही। अंगुलस्य असंख्यजति भागम, कम से कम अंगुल के असंख्यातवें भाग को देखता है। अब प्रतिपति अवधि ज्ञान में कितने सारे प्रतिपाती अवधि ज्ञान रहेंगे, ये आपको इनका आगे के जो बातें हैं वो देखकर ध्यान में आएगा कि किसी को अंगुल का असंख्यातवां भाग दिखता है, किसी को बालाग्र जितना भाग दिखता है, किसी को 2 से 9 बाल रखने में जितना स्थान लगता है उतना दिखता है, किसी को लीख जितना दिखता है, किसी को 2 से 9 लीख तक जितना स्थान हो उतना अवधि ज्ञान में दिखता है। ये सारे प्रतिपाती अवधि ज्ञान है। हाँ? ये प्रतिपाती अवधि ज्ञान का क्या होगा कि उनको शुरुआत में इतना दिखेगा क्षेत्र, और दूसरे ही क्षण उनका पूरा वो प्रतिपाती जो वो अवधि ज्ञान जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि अभी असंख्यात दिख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा कम 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 होगा, फिर संख्यात दिखेगा, फिर और कम होगा, फिर उनको लिमिटेड ही दिखा, मनुष्य लोग जितना ही दिखेगा, फिर जम्बू द्वीप, फिर भरत। ऐसा नहीं होता। प्रतिपाती में एक झटके में चला जाता है ना? तो यहाँ पर है ना, ये प्रमाण दिया है क्षेत्र का कि अंगुल का संख्यातवा भाग, फिर उसके बाद बाल का अग्र भाग। बाल जो है हमारे सर के बाल, उसका अग्र भाग कितना होता है? उतना क्षेत्र। फिर उसके बाद 2 से 9 बाल के अग्र भाग जितना क्षेत्र। फिर बढ़ता बढ़ता मतलब यहाँ पर जो है वो बढ़ाया है, एक प्रमाण परिमाण दिया है उन्होंने। फिर लीख, फिर 2 से 9 लीख जितना स्थान है वो। फिर जू, जू यानी जुआ, जू पता है ना सभी को? यस मैम। हाँ हाँ, मतलब जो बालों हाँ, में होती है बस वो बस ना। बस जो बालों में होती है।
फिर 2 से 9 जुओं तक, फिर जौ, यव का धान्य होता है, उस उतना दाना जितना, फिर अंगुल, फिर 2 से 9 उंगलियां जितना स्थान है उतना, फिर हमारे पैर, फिर 2 से 9 पैर तक रखने में जितना स्थान लगता है उतना क्षेत्र। ऐसे बढ़ते बढ़ते रत्नी हाथ, रत्नी पृथकत्व, कुक्षी, धनुष, धनुष के आगे होता है 4 हाथ का एक धनुष्य होता है, फिर कोस, फिर योजन, फिर शत योजन, फिर सहस्त्र योजन, फिर लाख योजन, फिर कोटि योजन, फिर कोटा कोटि योजन, फिर संख्यात योजन, असंख्यात योजन और संपूर्ण लोक। ऐसा उन्होंने बताया है कि प्रतिपाती किसी को भी हो सकता है ना। अंगुल का असंख्यातवा भाग जानने वाले को भी हो सकता है, और संपूर्ण लोक का जो देखते हैं उनको भी प्रतिपाती हो सकता है। लेकिन सबका प्रतिपाती समान होता है कि उनका क्या हो जाता है, एक झटके में ज्ञान नष्ट हो जाता है। उसके लिए एग्जाम्पल दिया है, देखो, प्रतिपाती का अर्थ है पतन को प्राप्त होने वाला। जैसे जलता हुआ दीपक हवा के झोंके से तत्काल बुझ जाता है, वो धीरे धीरे बुझता है क्या? नहीं। जैसे वो तत्काल बूझ जाता है, वैसे ही प्रतिपाती अवधि ज्ञान एक साथ ही लुप्त हो जाता है, भले ही संपूर्ण लोक भी दिखे। एक क्षण में संपूर्ण लोक दिखेगा और एक क्षण में झटके से पूरी तरह से वो चला जाएगा, है ना। ऐसा जीवन, ये शनै ही नहीं होता, एक झटके में होता है। ऐसा जीवन, ऐसा ज्ञान जीवन में अकस्मात किसी भी क्षण उत्पन्न हो सकता है और किसी भी क्षण लुप्त हो सकता है। वो कौन सा अवधि ज्ञान है? प्रतिपाती, जो एक झटके में चला जाए। ठीक। और उसके तो मैम ये बाद, हमारे भावों पर डिपेंड करता है ना, कि जी जी हमारे जी, भाव कितने संक्लिष्ट है, या मतलब शुद्ध से बिल्कुल। अशुद्ध अशुद्ध होते होते जा रहे हैं, तो फिर क्यों हाँ, ऐसा अगर ज्ञान धीरे एकदम धीरे से अशुद्ध चला होते जाता है? जा रहे हैं, धीरे धीरे अशुद्ध होते जा रहे हैं, तो आपका अवधि ज्ञान भी धीरे धीरे ही जाएगा। अगर एक फिर झटके एक में, झटके में अभी, कैसे? हाँ, अभी आप शुभ विचारों में है और एक झटके में आप टोटल अशुभ विचार में आए। जी अलका जी। मैं मलका जी पूछ रहे हैं कि वो हम्म, पीरियड्स में अटेंड कर सकते हैं क्या? हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो फिर हम ये जो है गाथाएं, ये गाथाएं आगे से हम पहले 5-10 मिनट में ही पहले ही सारी पढ़ लेंगे। फिर आगे की जो क्लास है वो हिंदी की ही रखेंगे, ताकि बीच में किसी को लीव ना करना पड़े या लेफ्ट ना होना पड़े। ठीक, जितना है मैडम अंदर इस से। बार नहीं ऐसा ही है ना, सभी आचारांग है, मतलब सभी में ही हम लोग जब चम्स में हो तो नहीं पढ़ नहीं, सकते, सुन भी देखो, नहीं सकते था। हाँ देखो, सुन हिंदी सकते में हैं, ना, पढ़ नहीं सकते हैं। सुन सकते हैं मैम, हम एग्जाम देते हैं ना, वहाँ बोलते हैं आप सुन सकते हो, मुंह से उनको मतलब बोलना नहीं है किसी भी आगम को। पर आगम के गाथा मूल, तो नहीं सुन, देखो देखो देखो, हिंदी दो वर्ड बातें सुन हैं। सकते हैं। एक आगम का मूल होता है और एक होता है अर्थ, है ना। इसे लेकर अलग अलग परंपराएं चलती है। अगर आप मूर्ति पूजक परंपरा के अनुसार देखोगे, तो मूर्ति पूजक परंपरा में किताब को हाथ लगाना भी नहीं चलता है ना। पर स्थानकवासी परंपरा जो है, उनमें ये है कि आप उसमें भी ज्ञान गच्छ जो है, उनमें कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई प्रतिदिन स्वाध्याय करता है, तो उसके दिमाग में वो गाथाएं बार बार आती रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को 9 गाथाओं तक की छूट है एक दिन में। और श्रमण संघ जो है, उनका ये ज्ञान गच्छ और श्रमण संघ दोनों का भी ये मानना है कि मूल गाथा आप